पहले देख लो उसका थोड़ा ना। क्या पढ़ लिया था आपने? ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था और रिडक्शन पढ़ लिया था। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे बेटा अपने पास है रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu कन्वर्टेड इनटू CuSO4 प्लस Zn। क्या हो रहा है इसमें? क्या कर दिया अपन? ओके 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 ओके। देखा नहीं ना अपने। कल कौन रिएक्टिव था? मोर रिएक्टिव कौन होता है? जिंक। क्योंकि कॉपर और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन था? जिंक था। आपको श्रेणी याद है तो यहाँ पे अपन लिखते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे आता है बेटा छापा CHAPA। छापा से क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? कॉपर HgAuPtAg। ठीक है। और इसके ऊपर, इसके नीचे होती है हेलोजन। हेलोजन को लिख दो आप उल्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे देखो जो फ्लोरीन है वो कहाँ है? सबके नीचे। और इसमें कहते हैं अपन हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वो कितना लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो नीचे वालों को क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। तो जो फ्लोरीन है वो क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड। पूरी पीरियोडिक टेबल में ही जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जो ऊपर आते हैं देखो, कॉपर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। और नीचे वाले क्या होते हैं? रिएक्टिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। और कॉपर कहाँ आता है? हाइड्रोजन से। तो जिंक आता है वो हाइड्रोजन से कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो कॉपर और हाइड्रोजन में देखिए आप, जिंक क्या आ रहा है? ऊपर, और कॉपर कहाँ आ रहा है? नीचे। तो रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा? इसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आपको क्वेश्चन ऐसा दे देंगे, आपको 3 रिएक्शन या 4 रिएक्शन देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कौन सी पॉसिबल है। अगर यही रिएक्शन अभी आप पहले लिखी थी अपन ने कि ऐसे लिख देता ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो ये इसको यहां से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉपर से जिंक क्या स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या बना लेगा? सॉल्यूशन ZnSO4 प्लस Cu। अब आप देखिए अपन जब बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की, यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। और यहाँ पे जिंक का क्या है? 0। यहाँ पे जिंक का क्या हो गया? +2। यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? 0। कॉपर क्या है? ये सॉलिड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ +2 से किस में जा रहा है? 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। नीचे देखो जिंक किस में जा रहा है? Zn से Zn+2 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चले आगे। ये सीरीज आपको लिखवा देंगे, लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपन
ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अपन एस ब्लॉक की बात करते हैं बेटा। हेली ना की रब से फरिया। दूसरा क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या राजी? रोएगा? नहीं नहीं बोला सर, ऐसी बात तो नहीं कि पैसे खर्च करवाएगा। अब आप देखिएगा इसमें जो इसका वैलेंसी होता है क्या होता है? फर्स्ट का, इनको कौन सी बोलते हैं बेटा अपन? क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। और इसको क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इसके अंदर देखो इसका वैलेंस सेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन आता है बेटा वो क्या आता है? 1s1। और इसका कितना आएगा बेरिलियम का? 2s। कितना आएगा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2s2। ये कौन सी है अपनी फर्स्ट पीरियड, ये अपना है सेकंड पीरियड। तो आप देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा, साइज तो वैसे इंक्रीज होगा। तो यहां पे इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अपन वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो अभी हाइड्रोजन का क्या लिखा मैंने बेटा? 1s1। और इसमें लिथियम का भी क्या आ जाएगा? 2s1। तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी कितनी होगी? ये चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं लिख देना इसको। वैलेंसी कितनी होगी अपने पास? 1। ऐसे इसकी देखें सेकंड वाले की, तो बेरिलियम में कितना आ रहा है? 2s2। कितना आ रहा है? 2s2। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। ये अपना फर्स्ट ग्रुप है और ये अपना सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, सेकंड ग्रुप की 2 है। और यही इनके पे क्या होता है? चार्ज होता है। जब ये किसी मेटल पे चार्ज आता है तो लिथियम क्या लिखते हैं अपन? लिथियम प्लस। और इसको क्या लिखेंगे अपन? जैसे ये इसका है बेरिलियम, तो बेरिलियम पे क्या आएगा? प्लस का 2। तो यहां से इनका ऑक्सीडेशन नंबर बात करें तो कितना हो जाएगा? जितना इनका वैलेंसी होता है वही इनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आपको क्या होगा? 1 वैलेंसी है बेटा, +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। ये फर्स्ट ग्रुप का है। और ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड ग्रुप का कितना हो जाएगा? +2। याद रह जाएगा। अब क्या याद रखना है? प्लस ग्रुप फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आए तो इनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान के चलना है? +1। और अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनमें से कोई आता है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानना है? +2। तो ये किसी के साथ भी आ सकते हैं। अब देखो इनमें आपको टोटल मेटल पूछे तो कितनी है बेटा? ये जो 2 एलिमेंट है नीचे वाले फ्रेंशियम और रेडियम कैसे हैं? रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी। और इनमें देखो ये कैसी हैं? 10 जो 10 हैं वो क्या है? मेटल। क्या है? मेटल। ये सारी की सारी क्या है? मेटल, जो आपको काम आएंगी कंपाउंड बनाने में। तो समझ गए पहले और दूसरे ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलेंगे? +1 और सेकंड ग्रुप को +2। चले आगे। ऐसे ही आप देख लीजिए डी ब्लॉक की तो वेरिएबल होती है सब।
डी ब्लॉक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, +2 से +3 +4 +5 +6 +7। मैक्सिमम किसकी होती है, मैक्सिमम किसकी होती है, +7 किसकी होती है, Mn की। एंड अगर पी ब्लॉक की अगर बात करें अपन, पी ब्लॉक में तो आपको क्वेश्चन कहां से आएगा, पढ़ते थे ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कि बाजार में गई क्या लेने, सब्जी लेने। तो यहाँ पे बोरोन का कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। बैलेंस सेल कौन सा है इसका, संयोजी कोष ये वाला, और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 3 + 3 हो जाएगी, 3 लिखते हैं। वैलेंसी लिखने का इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें इसका, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना, +3। इसका भी कितना होगा, +3। इसका कितना होगा, +3। इन दोनों का क्या होगा, +1 और +1। क्यों होगा, आपको पूछा जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको पूरा ऑर्डर दे देंगे और आपको पूछेंगे कि डाउन द ग्रुप है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थेलियम का +1 क्यों होता है बेटा, इसके पहले कौन सा ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक आ जाता है क्या, यहां ही स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक। और आपने पढ़ा था जो शील्डिंग होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की, देन किसकी होती है, पी की, देन डी की, देन एफ की। एफ की शील्डिंग क्या है, सबसे कम है। तो यहां पे एफ ब्लॉक आने की वजह से क्या लगेगा, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या लिखेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव। समझ में आ रहा है। तो अब आपको पूछा जाए कि थेलियम +1 में स्टेबल क्यों रहता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन में मिलेगा प्रभावी नाभिक क्या वैसे भी मिल सकता है, वहां पे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मिल सकता है, और कोई ऑप्शन बना सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो आपको आंसर क्या करना है, वहां पे अक्रिय युग्म प्रभाव। अब अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है इतना आपके नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही इतना सा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। दूसरा आपको ऑर्डर पूछ सकता है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप जो +3 से है वो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ऊपर गया +3 और अप टू डाउन जाएंगे तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे इसके आगे वाले में करें अगर अपन, काशी गए संत प्रभु, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, 2s2 2p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +4। सबका क्या होगा, +4, इसका क्या होगा, +2। पीबी किस में स्टेबल रहता है, +2 में। क्यों, अक्रिय युग्म प्रभाव। 3 तक अक्रिय युग्म प्रभाव काम करता है, बाकी सबका मैंने आपको बता दिया, सब लिखना जरूरी नहीं है। यहां से देख लीजिए अब आप, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियो जो इस ग्रुप में आते हैं उनका क्या लेना है, +3। थेलियम कितना आएगा, +1। कार्बन कितना, +4। पीबी कितना आएगा, +2। नाइट्रोजन कितना आएगा बेटा, देखो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2s2 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5।
तो ये 5 देने की बजाय क्या कहता है कि मुझे 3 लेना पसंद करता है ज्यादा। तो अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो होंगे -3 से शो। तो ये किस में स्टेबल रहता है, -3 और +5 भी शो कर। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, देखें ये क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। वैलेंसी कितनी बढ़ाई मैंने अभी, 3। अगर NH3 आपने देखा होगा तो ये H और ये H और ये H, 3 बॉन्ड बना लिए इसने। एक क्या होता है बेटा इसके पास, ये क्या होता है, लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर अगर डोनेट करे, और जब अपने कहा था कि कोई भी, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में डोनेट करता है कोई, तो उसको कौन सा बंध बोला जाता है, सह संयोजक बंध। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था ना। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे ये कितना बना सकता है बेटा, NH4 की अपने देखा होगा, एक ऐसा और 3 नीचे और यहां पे प्लस। दूसरा क्वेश्चन है, NCl5 is not possible but NCl3 is possible. Why? इसके पास क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन के पास क्या आगे 2D पॉसिबल होता है, इसके बाद क्या 2D आता है, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो इसके पास क्या लिखेंगे आप आंसर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षक की अनुपस्थिति, अगर आ जाए तो क्वेश्चन। तो ये क्लियर है सब, चले आगे। अब देखिए दूसरा, और कुछ भी जो भी होते हैं बेटा, O2 N2 Cl2, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, से बात करें अपन P4 की, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। क्या होता है, जैसे अकेला कॉपर है, Fe है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखे, मान के चलेंगे अपन 0। अब आप क्वेश्चन करें, अभी अपन ने लिया था MnO4, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब देखो मैंने वो पहले क्यों बताया, अब आपको मान के चलना है बेटा। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, अगर ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो क्या आप Mn का निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। कितना होता है ऑक्सीजन पे चार्ज, अभी बात करी थी अपन ने, -2। तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्या लेंगे अपन, x, ऑक्सीजन 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। अरे चार्ज नहीं लगाया ना अपन ने, 2 लगा दिया, एक ही लगा दो, MnO4 नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है, 8 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल बना लेगा। अभी कितना हो जाएगा, ये कितना कर दिया, ये तो 8 ही होगा, इधर हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू प्लस का 7। ऐसे बात करें अपन H2SO4 की, तो इसमें सल्फर का कितना आ जाएगा, इधर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना आया था फर्स्ट
ग्रुप में आ रहा था और फर्स्ट ग्रुप का क्या लिया था अपने +1। तो यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा +2। यहाँ पे सल्फर का क्या आ जाएगा x, वही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8-2 इज इक्वल टू प्लस का 6। तो सल्फर का कितना आ जाएगा प्लस का 6। चले अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। ये छोड़ा था अपने लास्ट क्वेश्चन, अभी ये सारे वही है कैलकुलेशन वाले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। निकाले थे, निकाल लिया था। तो किस में मिल रहा था सेम, आपने बताया डी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लेते हैं एक बार इसको। क्रोमियम का पूछा है सब में, तो इसका जिसका निकालना है उसका क्या लेते हैं बेटा, एक्स ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, आगे Cl पे कितना होता है, तो ये 2 पे कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 6। और दूसरे वाले में देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, 3 2 जा 6, तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस का 6। तो इसमें +6 आ रहा है और इसमें +6 आ रहा है, वही पूछा है। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। The equivalent weight of KMnO4 is neutral medium is। इसका न्यूट्रल मीडियम में आपको इक्विवेलेंट वेट पूछा है बेटा, तुल्यांकी भार पढ़ा ना, तुल्यांकी भार। एक तो होता है मोलर मास, अणुभार होता है जो, एक होता है तुल्यांकी भार। एक क्या होता है अणुभार और दूसरा होता है तुल्यांकी भार। जो तुल्यांकी भार है वो क्या है अपना इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है बेटा अपना KMnO4, इसकी रिएक्शन आप करवा दो H2O से, तो क्या बन जाएगा क्या बनेगा, यहां से क्या जाएगा वाटर है ना, न्यूट्रल बनाना है इसको। पोटेशियम हटा दूं, MnO3। अब आप इसका मुझे Mn का कितना होता है, मोलर मास कितना होता है Mn का 54 होता है। कितना होता है, ये बनेगा 2। फिफ्टी 54 किसका होता है Mn का, और यहाँ पे 2 बनेंगे इसके Mn के। तो आपको Mn का निकालना है बेटा। Mn इसमें 2 के नीचे कितना हो जाएगा ×2, और इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो रहा है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6। कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, नहीं ये तो कम हो गया ना, क्या आएगा 50, 54 होता है ना। Mn कितने नंबर पे होता है
25, तो इसका डबल करो। इसका ज्यादा होता है बट डबल में नहीं आता, डबल कुछ ही है जिनका डबल होता है। आप जैसे +2 कैसे? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट तो सॉरी MnO4 लिखो यहाँ पे, 4 का कितना हो जाएगा? 64। तो इसमें ऐड कर दीजिए +64, कितना आ जाएगा? आप देखिए कितना आ रहा है। 172 होगा? कैसे? 108 है ना, 6 ही तो आएगा। इसको रहने दीजिए अभी, है ना, निकाल के देखिए 52 पॉइंट ये आएगा इसका 66। जोड़ के देखिए आप, आ जाएगा। हाँ ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये भी डाल दे, ये भी रहने दो, यहाँ से नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन है। ये आ जाओ। क्या इन द रिएक्शन MnO4 + 5 Fe2 + AdH gives to Mn + 2 Fe + 3 4H2O। क्या पूछा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। इसमें स्टेटमेंट देखना है बेटा कौन सा करेक्ट है। पहले तो आप उसका निकालो, Mn कितना आ जाएगा यहाँ पे? अरे X कितना आ जाएगा? X प्लस का 7 कितना हो गया? 4 2 जा 8, एक माइनस दिया ऊपर -1 गिरेंगे तो प्लस का 7। Fe यहाँ पे कितना है? +2 दे रखा अपने को, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, Mn कितना है यहाँ पे? +2, Fe कितना है? +3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe है वो कितने से जा रहा है बेटा? Fe2 से किस में जा रहा है? Fe3 में। और Mn है वो क्या कर रहा है? Mn +7 से किस में जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है Mn डिक्रीज बाई -5 हो रहा है क्या? कितने का डिफरेंस आ रहा है? प्लस में है ना, लेकिन नहीं, प्लस कम हो रहा है। कितने से? 5 से कम हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लो, पहले सारे ऑप्शन देखो। Fe इंक्रीज बाई -1 करेक्ट है। Mn डिक्रीज बाई +5 एंड दैट ऑफ Fe इंक्रीज बाई -1, ये भी गलत है क्योंकि -1 से थोड़ी होगा। लास्ट वाला देखो, Mn डिक्रीज बाई +7 से 5 पे जा रहा है, कितने से? +5 का चेंज आ रहा है, और उसमें कितना आ रहा है? +1 का चेंज आ रहा है। तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? Mn डिक्रीज बाई +5 एंड दैट Fe इंक्रीज बाई +1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चले कहा? घर चले? आगे वाला देखिए क्या है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 0। इन सभी में आपको यह बताना है कि कौन से कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। यहां कितना आ जाएगा? निकाल लो सबका। 2 प्लस सल्फर का कितना? x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 6 - 2 इज इक्वल टू प्लस का 4। ये तो नहीं है,
इसमें देखो, इसमें सीधा ही देख लो अब कितना आ जाएगा, 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू प्लस का 6, H2SO 5। इधर देख लो, 2 2 जा 10 - 2 प्लस 8। नीचे वाला देखो, CH3 पे कितना होता है, कितना होता है, प्लस में होता है ना। अरे एक कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें कैसे निकालेंगे अपन, इसका एक पे एक कार्बन पे कितना होता है, यहाँ पे CH3 है, CH3 पूरे कंपाउंड का कितना लेते हैं अपन, +1 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन प्रोक्साइड कैन एक्ट एज, क्या होता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड बेटा, H2O2। तो आपको ये सीधे याद करने हैं बेटा आपको, हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी वैसे याद रख लेना दोनों, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, तो वैसे ही याद करने का है। बड़ा है क्या, तो छोटा करवा देते हैं, अभी टाइम भी होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या पढ़ा था कल ऑक्सीकरण में अपन ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मेटल से किस में गए थे, मेटल +1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फर्स्ट। इजी क्वेश्चन है ना ये तो। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन, अब चाहे घटक एक पदार्थ है जो हो सकता है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेटा, जो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया, ऐसे निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, सोचना वही है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देता तो वो क्या करता, खुद का रिडक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता, गेन करता, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाता, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इन द कंबाइंड स्टेट इज, संयुक्त अवस्था में क्षार धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अभी पढ़ा अपने, क्षारीय धातु का कितना था, प्लस, ऑप्शन नहीं बनाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, +1। ये होता है ना, थोड़ी देर पहले ही बात करी इसकी तो अपन ने, क्षारीय धातुओं का क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप क्या आती है, तो +1। पूरा करके ही छोड़ते हैं इसको। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में शामिल है, बताइए भैया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या न्यूट्रॉनों का होता है, प्रोटोनों का भी नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था। दोनों में क्या होते हैं, अगर यहां पे बात करें m से किस में जा रहा है, m
प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और अगर बात करें अपन, फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, F माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। वाई द पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 आ गया, यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्या करता है बेटा ये, KMnO4 12th क्लास में पढ़ के आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, खूब रिएक्शन कराए होंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में। कौन सा एजेंट था, CrO3, KMnO4, K2Cr2O3, ये सारे के सारे एजेंट कैसे थे, ऑक्सीडाइजिंग। कैसे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज जाके देखना मिलेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं अपन कल, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। या तो ऑक्सीडेशन नंबर का आएगा या फिर डायरेक्ट